मालवीय जोन से इस वक्त की बड़ी खबर। हिलव्यू समाचार की खबर का हुआ असर। D36 पत्रकार कॉलोनी शांतिपथ राजा पार्क में 3 दुकानों के करोड़ों के अवैध कॉमर्शियल निर्माण को हिलव्यू समाचार की खबर के बाद निगम ने थमाया नोटिस। मालवीय जोन नगर निगम ग्रेटर की त्वरित कार्रवाई, मगर आगे क्या होगी सीजर की कार्रवाई। D36 शांतिपथ की एक दुकान की कीमत 1 से 1.5 करोड़ तक और निगम द्वारा राजस्व की वसूली अब तक है 0। D36 शांतिपथ की ये 3 दुकानें, प्रत्येक का किराया 80,000 लगभग निश्चित, मगर निगम राजस्व और इनकम टैक्स की वसूली अब तक 0। मालवीय जोन नोटिस का खेल खेलेगा या होगी सीजर की कार्रवाई और राजस्व की पूरी वसूली। D36 शांतिपथ आवासीय भूखंड में करोड़ों का कमर्शियल निर्माण, बिना निगम स्वीकृति, बिना भू रूपांतरण, 0 सेटबैक पर अवैध कमर्शियल निर्माण। क्या निगम नोटिस के बाद होगी निगम सांठगांठ या निगम द्वारा कड़ी कार्रवाई। सूत्रों के अनुसार निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलीभगत करने की फिराक में है अवैध निर्माणकर्ता। जी हां, मालवीय जोन नगर निगम ग्रेटर की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। D36 पत्रकार कॉलोनी शांतिपथ राजा पार्क में मालवीय जोन नगर निगम ग्रेटर ने नोटिस थमा दिया है, लेकिन तिलमिलाए हुए अवैध निर्माणकर्ता ने भरे बाजार में कहा है कि निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सेटिंग के साथ सेट कर लूंगा और कोई भी कार्रवाई मेरी दुकानों पर तो नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि एक दुकान की कीमत 1 से 1.5 करोड़ तक बाजार में आंकी गई है और इसी के साथ साथ अगर ये बिकती नहीं है और किराए पर निकलती हैं तो 80-90 हजार के किराए पर प्रति माह के हिसाब से उठ सकती हैं। ऐसे में अवैध निर्माणकर्ता के जोश और खरोश चरम पर हैं और ऐसी स्थिति में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को खरीदने की बात करता हुआ अवैध निर्माणकर्ता निश्चित है नोटिस के बाद भी, क्योंकि अवैध निर्माणकर्ता की तो चांदी ही चांदी है। D36 की ये 3 दुकानें बहुत ही प्राइम लोकेशन पर बनी हैं। मालवीय जोन नगर निगम ग्रेटर ने हिलव्यू समाचार की खबर से संज्ञान में आते ही नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन क्या इस नोटिस की अवमानना के बाद और नोटिस के जवाब नहीं देने के बाद सीजर की कार्रवाई होगी या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी मालवीय जोन नगर निगम ग्रेटर द्वारा। जी हां, जहां एक और लगातार मालवीय जोन नगर निगम ग्रेटर दबाव और प्रभाव की राजनीति में उलझा है। यहां के स्थानीय विधायक से लेकर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के रवि नैयर, जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, उनका दबाव भी मालवीय जोन पर बना रहता है। ऐसी स्थिति में ऊपर की राजनीति और यहां तक कि भाजपा के पदाधिकारी, जिनका नाम अगले अंक में हम आपको बताएंगे, उनके भी टेलीफोन मालवीय जोन नगर निगम ग्रेटर में दबाव प्रभाव की राजनीति करते हैं। ऐसी स्थिति में अवैध निर्माणकर्ताओं की चांदी ही चांदी है। यहां तक कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने के बावजूद भी अब तक कोई भी कार्रवाई मालवीय जोन नगर निगम ग्रेटर में देखने को नहीं मिली है। मुख्य मार्ग के आवासीय भूखंडों में करोड़ों के कमर्शियल निर्माण चल रहे हैं। ऐसे में D36 पत्रकार कॉलोनी शांतिपथ को हिलव्यू समाचार की खबर के बाद निगम ने नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन नोटिस के बाद एक गहरा सन्नाटा छा गया है, क्योंकि बाजार में अवैध निर्माणकर्ता ने सेटिंग होने की बात कही है। ऐसी स्थिति में नोटिस के बाद की कार्रवाइयां शून्य दिखाई देती हैं, जो कि मिलीभगत और सांठगांठ को प्रमाणित भी करती हैं, जिसका उदाहरण है प्लाट नंबर 97 गुरु नानकपुरा, प्लाट नंबर 454/3 पंचवटी सर्किल, प्लाट नंबर 211 गुरु नानकपुरा। इन अवैध निर्माणों को, जिनमें किसी भी तरह से कोई भी निगम की परमिशन नहीं ली गई है, बिना पार्किंग के 0 सेटबैक पर ये बिल्डिंग बनी है, 454/3 की बानगी देखिए कि वो ढाबा संचालित होने लगा है। यहां पर 2 नोटिस मालवीय जोन नगर निगम ग्रेटर द्वारा दिए गए थे, लेकिन सीजर की कार्रवाइयां शून्य हो गई। आखिर क्या वजह रही? क्या निगम के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों की सांठगांठ और मिलीभगत काम कर गई? सबसे बड़ी बात, सोचनीय बात यह है कि निगम नोटिस और नगर निगम मालवीय जोन की वैल्यू अवैध निर्माणकर्ताओं और अतिक्रमणकारियों की नजर में नहीं है, क्योंकि नोटिस जारी करने के बावजूद लगातार अवैध निर्माण चलता है, अवैध ढाबे चलते हैं और मालवीय जोन की कार्यप्रणाली को संदेह में खड़ा करते हैं।
सैकड़ों अवैध निर्माण की श्रृंखला मालवीय जॉन नगर निगम ग्रेटर में देखी जा सकती है। कुछ इक्का दुक्का अवैध निर्माणों को नोटिस जारी हुए हैं, लेकिन कार्रवाइयां आज तक ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि भाजपा के कुछ पदाधिकारी, स्थानीय विधायक कालीचरण सर्राफ और इसी के साथ साथ आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रवि नैयर का दबाव मालवीय जॉन नगर निगम ग्रेटर में बना हुआ है। ऐसी स्थिति में अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। जीरो सेटबैक पर बिना निगम स्वीकृति, बिना भू रूपांतरण, बिना प्लॉट पुनर्गठन, बिना पार्किंग के अवैध निर्माणों का सिलसिला चलने लगा है। निगम नोटिस जारी करता है, लेकिन उसके बाद कार्रवाइयां ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। मालवीय जॉन नगर निगम ग्रेटर के उपायुक्त प्रवेश सिंह चारण से संपर्क करने के बाद में उनका निरुत्तर होना इस बात का प्रमाण करता है कि राजनीति के दबाव और प्रभाव में प्रवेश सिंह चारण उपायुक्त अपनी कार्रवाइयों को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ मालवीय जॉन नगर निगम ग्रेटर के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, जयन और कर्मचारी इस तरह की मिलीभगत और सांठगांठ करके भी प्रवेश सिंह चारण उपायुक्त को अंधेरे में रखते हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि मालवीय जॉन नगर निगम क्षेत्र में सैकड़ों अवैध निर्माण संचालित हैं। सड़कें घिरी हुई है, सड़कें सकड़ी हो गई है, सड़कों पे बालकनियां निकालनी गई है। 30-30 फीट की सड़क पर 8-8 मंजिला बहुमंजिला इमारतें, कॉमर्शियल इमारतें बन गई है, ढाबे बन गए हैं, लेकिन कार्रवाइयां जीरो हैं। आखिर क्यों? मालवीय जॉन नगर निगम ग्रेटर के अलावा नगर निगम ग्रेटर की आयुक्त रुक्मणी रियाड़ के सामने भी लगातार अवैध निर्माणों के मामले गए हैं, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई मुख्यालय से होती हुई नजर नहीं आती है। न ही मुख्यालय से मालवीय जॉन को नोटिस जारी होता है। आखिर क्या वजह है कि मालवीय जॉन नगर निगम ग्रेटर के साथ मुख्यालय नगर निगम ग्रेटर भी इस तरह की कार्रवाइयों में निष्क्रिय पड़ा हुआ है? नगर निगम के राजस्व और इनकम टैक्स को यह भारी नुकसान है, जिसे राज्य सरकार को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बिल्डिंग बायलॉज को ताक में रखकर जीरो सेटबैक के साथ 3 अवैध कमर्शियल दुकानें बन जाती हैं। भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति झुंझुना बजाती रह जाती है। सूत्रों के अनुसार आयुक्त रुक्मणी रियाड़ के पास लगातार अवैध निर्माणों की बंदी पहुंचती है मालवीय जॉन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी द्वारा। इसीलिए नगर निगम जोनों पर कोई भी दबाव और प्रभाव दिखाई नहीं देता। हालांकि मालवीय नगर जॉन के उपायुक्त प्रवेश सिंह चारण ने D36 शांति पथ को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि उपायुक्त चारण को अंधेरे में रखकर निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी D36 के अवैध निर्माणकर्ता के साथ मिलीभगत और सांठगांठ की तैयारी में है। अब यह देखने वाली बात होगी कि D36 शांति पथ का करोड़ों का निर्माण सीज होकर राजस्व वसूली की भेंट चढ़ेगा या निगम के अधिकारियों को भेंट चढ़ाकर मामला शांत हो जाएगा।